नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर का फैक्ट बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। हम सभी जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है, तो सिर्फ 14 अप्रैल का करंट अफेयर नहीं रहता है, उसमें 2021 का रहेगा, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च और 14 अप्रैल तक आज तक का रहेगा करंट अफेयर। तो आप सिद्धा से देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम को लेवल को देखते हुए लाते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र। कौन बने? यानी कि 12 अप्रैल को चुने गए हैं। कौन? चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र। अब देखिए आगे का प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है। यानी कि आपको बताना है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर कौन है। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है, जब कमेंट में बताइएगा। अब देखिए आगे का प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है। तो टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग कर दे कमाल। क्या चीज़ है? कर दे कमाल। जैसे आपसे पूछेगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग तो है कर दे कमाल तू। क्या? कर दे कमाल तू। तो कर दे कमाल तू के लेखक कौन है? तो कर दे कमाल तू के लेखक संजीव सिंह है। कौन है? संजीव सिंह। यानी आपको जान गए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू और कर दे कमाल तू के लेखक कौन है? तो संजीव सिंह। अब देखिए आगे है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है। तो सोमेटी है। क्या चीज़? सोमेटी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि टोक्यो ओलंपिक 2021 यानी पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है। तो कर दे कमाल तू, जिसके लेखक कौन है? संजीव सिंह। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो सोमेटी है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक के टेक चंद थे और टेक चंद का संबंध किस खेल से है। तो भाला फेंक से है। क्या चीज़ से है? भाला फेंक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहले देखिए यहाँ से एक प्रश्न बन गया कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक कौन थे। तो टेक चंद थे और टेक चंद का संबंध क्या चीज़ से है? तो भाला फेंक से है। अब देखिए हम लोग तो जान गए कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? टेक चंद। और बोल देगा आपको कि समापन में कौन थे। तो समापन में अवनी लेखरा। क्या चीज़? अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा का संबंध क्या चीज़ से है? तो शूटिंग से है। क्या चीज़ से है? शूटिंग यानी निशानेबाजी से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक कौन थे। तो टेक चंद। और टेक चंद का संबंध किस खेल से है? तो टेक चंद का संबंध भाला फेंक से है। फिर आपसे बोलेगा कि समापन में ध्वजवाहक कौन थे। तो अवनी लखेरा। और अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कागड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। यानी आपको बताना है कि हाल फिलहाल में यानी कि हाल ही में कागड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। तो कागड़ा चाय किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश है। यानी आपसे देखिए जैसे ही हिमाचल प्रदेश आपके मन में आए तो आपको 2-3 प्रश्न हिमाचल प्रदेश से याद आ जाना चाहिए। क्या चीज़? कि 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला जिला किन्नौर जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एलपीजी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यानी कि 100% एलपीजी मुक्त कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। आओ देखिए हिमाचल प्रदेश से एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर परीक्षा में देखे जा रहा है। क्या चीज़? विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है। तो विजय हजारे ट्रॉफी जिसका संबंध क्रिकेट से है और उसका विजेता टीम कौन है? हिमाचल प्रदेश है। अब देखिए पुलिस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किस राज्य के पुलिस को मिला है। तो ये भी मिला हिमाचल प्रदेश को। किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश को। यानी कि इतना आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यानी कि आपको बताना है कि दिल्ली मेट्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दिल्ली मेट्रो के नए अध्यक्ष बने हैं विकास कुमार। कौन बने हैं? विकास कुमार। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि दिल्ली मेट्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो विकास कुमार। अब देखिए आगे का प्रश्न है, कल ही हम आपको बताए हैं कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं। तो कल भी हम आपको बताए थे, जैसे नया बनता है तो आपको हर दिन हम रिवाइज करा देते हैं क्योंकि आप रिवाइज नहीं कीजिएगा, आप कल पढ़ लिए और आज नहीं पढ़िएगा तो याद तो रहेगा नहीं। तो आज देखिए कल ही आपको बताए थे कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपको कमेंट में बताना है सबसे पहले, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो क्या चीज़? तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। कौन बने? यानी कि आपसे पूछ दिया जाए कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो मनोज सोनी। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष
मनोज सोनी। अब देखिए अध्यक्ष आ गया, तो अध्यक्ष के बारे में हम भी कई बार आपको बता देते हैं। 2 अध्यक्ष तो आपको याद रखना है, परीक्षा का लेवल देखते हुए कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछ ही रहा है। जैसे आप देखें क्या चीज़ का एनडीए का एग्जाम पढ़ा, उसमें पूछा क्या चीज़ का, इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष हम आपको कई बार बता दिए हैं कि एस सोमनाथ। और एक आपको याद रखना है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं माधवीपुरी बुच। यानी कि 2 आपको याद रखना है अध्यक्ष, एक हो गया क्या चीज़ का, इसरो का, और एक सेबी का, जो परीक्षा का लेवल देखते हुए कहीं ना कहीं पूछ ही रहा है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, शहबाज शरीफ। कौन बने, शहबाज शरीफ है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो शहबाज शरीफ है। अभी आपको देखिए पाकिस्तान का आ गया, तो अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाला पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इमरान खान बने हैं। कौन बने हैं, इमरान खान बोले हैं। और आपसे पूछ देगा कि पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो शहबाज शरीफ। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है, ये 2022 में मिला है। बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है। तो बाड़ा कोलम चाय सबसे ज़्यादा प्रचलित भारत के कहाँ में है, तो महाराष्ट्र शहर में है। कहाँ में है, महाराष्ट्र में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहले हम तो यहाँ बता दिए हैं वो आपको कि हाल ही में कागड़ा चाय का जीआई टैग मिला हिमाचल प्रदेश को। और आपको बताना है कि कोलम चाय का यानी बाड़ा कोलम चाय का जीआई टैग मिला है किसको, महाराष्ट्र के। अब देखिए जैसे ही महाराष्ट्र आए तब महाराष्ट्र आपको याद आना चाहिए क्या, कवच 2। और कवच 2 का संबंध क्या चीज़ से है, तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र के पुलिस द्वारा क्या चीज़, सैन्य अभ्यास कराया जाएगा, यानी कि परेड कराया जाएगा, जिससे माओवादियों को, आतंकवादियों को रोका जाएगा। यानी आपसे पूछ दिया जाए क्या चीज़ कि बाड़ा कोलम चावल का जीआई टैग मिला है, वह कहाँ के है, तो महाराष्ट्र है। कवच 2 का संबंध भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य से है। अब देखिए आपको ये इसी से याद करना है, बाड़ा कोयला और सफ़ेद प्याज दोनों का जीआई टैग मिला है, क्या कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अब देखिए हम आपके भी जितना भी प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा का लेवल देखते हुए लाते हैं कि क्या परीक्षा में पूछने का संभावना है। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं कि एनडीए का एग्जाम पड़ा, उसमें 11 करंट अफेयर पूछा, जिसमें आपका वीडियो से 9 गो था। तो आप सीधे से देखिएगा, क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब देखिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति ने किस राज्य में माधवपुर गेड़ा मेला का 2022 का शुभारंभ किया है, तो कहाँ का, गुजरात का। गुजरात में, कहाँ में किए हैं, गुजरात में। अब देखिए जैसे ही गुजरात नाम आ गया तो गुजरात को आपको याद आना चाहिए क्या चीज़ है, कि गुजरात में पहली बार स्टील रोड बनाया गया है, जिसका लंबाई 1.5 किलोमीटर है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे भारत में किस राज्य में स्टील रोड का निर्माण किया गया है, तो कहाँ में किया गया है, गुजरात में। अब देखिए स्टील से आ गया, यानी कि स्टील आ गया, तो स्टील से आपको याद रखना क्या चीज़, कि स्टील का रोड कहाँ में बना है, तो गुजरात में बना है। अब देखिए अब आगे का प्रश्न है। अब देखिए ये प्रश्न पूछा ही था कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, हम तो आपको बार बार बता चुके हैं कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ में है, नवाबों की नगरी लखनऊ में। लेकिन प्रश्न पूछा था क्या चीज़ में, एनडीए में, कि ब्रह्मोस का मतलब कि निर्यात भारत सबसे पहले किस देश को करेगा, तो हम कई बार आपको बताए थे कि फिलीपींस से करेगा। कहाँ से करेगा, फिलीपींस से। यानी कि आपको देख लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किन दो देशों ने मिलकर कर रहा है, तो भारत और रूस से। क्या चीज़, भारत और रूस से। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में है, तो नवाबों की नगरी कहाँ में, लखनऊ में। कहाँ में है, लखनऊ में। अब देखिए जो परीक्षा पूछा गया था एनडीए में, परीक्षा में पूछा गया था कि भारत सबसे पहले किसे ब्रह्मोस निर्यात करेगा, तो किसके करेगा, फिलीपींस को। किसको, फिलीपींस को। यानी देखिए ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप सीधा से उसको याद रखिएगा। अब देखिए 2-3 दिन पहले आपको भी बताए हैं कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत महिला जज कौन बनी है, तो केताजी ब्राउन जैक्सन। कौन बनी है, केताजी ब्राउन जैक्सन। आइए 2-3 बार आपको हम बता चुके हैं क्या चीज़, कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज कौन बनी है, तो केताजी ब्राउन जैक्सन। कौन बने हैं, केताजी ब्राउन जैक्सन। यानी आपको याद रखना है कि केताजी ब्राउन जैक्सन कहाँ की अश्वेत महिला जज बनी है, तो अमेरिका की। कहाँ की, अमेरिका की। अब देखिए आगे का प्रश्न है
कि हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है। तो कौन जीता है? तो आपको कनाडा देश जीता है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 2022 ईस्वी में हाल ही में फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड कौन जीता है? तो कनाडा देश के एक व्यक्ति जीता है। अब देखिए आगे का है, आगे का प्रश्न आपको याद रखना है। ये 3 प्रश्न कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपका परीक्षा समझिए ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, आप बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछने वाला है, क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं। इसमें विविध रहता है, मेरा ही रहता है। ऐसा नहीं है क्या 14 अप्रैल है तो सिर्फ 14 अप्रैल का रहता है, नहीं, 2021 का रहता है, 2022 जनवरी फरवरी मार्च सभी मिला रहता है। तो देखिए 2022 का है, ये कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा। 94वां ऑस्कर फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसके अवार्ड किसे मिला है? तो कोडा फिल्म को मिला है। किसको मिला है? कोडा फिल्म को मिला है। यानी आपको याद रखना है कि 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो कोडा फिल्म को मिला है। अब देखिए आपसे पूछ देगा कि ठीक फिल्म को तो मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? तो विल स्मिथ। कौन है? विल स्मिथ। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चैस्टेन। कौन? जेसिका चैस्टेन। और आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो जैन कैपियर। कौन है? जैन कैपियर। यानी इतना आपको याद रखना है कि 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है कोडा को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चैस्टन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? जेसिका कैपियन। यानी देखिए हम आपके भी जितना भी प्रश्न लाए आपको लेवल देखने से ही पता चलता होगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार, तो सबसे पहले आपको याद रखना कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या चीज में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और किसे दिया गया है? तो आरिफ जौहरी को दिया गया है। किसे दिया गया है? आरिफ जौहरी को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 2022 ईस्वी में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आरिफ जौहरी को दिया गया है। किसको दिया गया है? आरिफ जौहरी। अब देखिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन जिसका नया नाम हो गया रानी कमलावती, और रानी कमलावती हो गया है रानी कमलापति, तो वह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ में? मध्य प्रदेश में। और कौन सी जगह, कौन शहर में? तो भोपाल में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति जो कहाँ में स्थित है? तो भोपाल में स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में। देखिए जैसे ही मध्य प्रदेश आपका नाम आए तो हम कई बार रिवाइज कराए हैं। क्या चीज़? भारत का पहला जियो पार्क कहाँ में खोला गया है? तो भारत का पहला जियो पार्क लम्हेटा स्थान पर खोला गया है। और लम्हेटा कहाँ में है? जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। यानी कि मध्य प्रदेश जैसे ही आए तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि भारत का पहला जियो पार्क कहाँ में खोला गया है? तो मध्य प्रदेश में खोला गया है। अब मध्य प्रदेश के कौन सी जगह पर? तो लम्हेटा पर। अब देखिए आगे है, आगे का प्रश्न है कि बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऐसा नहीं कि बांग्ला उत्सव है तो पश्चिम बंगाल नहीं, तो बांग्ला उत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो बांग्ला उत्सव का संबंध मेघालय से है। कहाँ से है? मेघालय से है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बांग्ला उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय से है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। अब देखिए आईसीसी तो हम बता दिए हैं, तो आप बताइएगा कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और हम आपको कई बार बता चुके हैं, तो आप कमेंट में बताइए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। T20 विश्व कप विजेता पुरुष में कौन था? तो T20 विश्व कप के विजेता ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि T20 विश्व कप के विजेता कौन देश है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि जो T20 विश्व कप हुआ था वह कहाँ में खेला गया था? तो यूएई में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? तो यूएई में। विजेता टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और बांग्ला उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय से है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट के कौन है अध्यक्ष बने हैं? तो सौरभ गांगुली। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विवेचन किए हैं? तो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। और वही किए हैं। कौन किए हैं? धर्मेंद्र प्रधान। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बिरसा मुंडा
बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का विवेचन कौन किए हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है भारत को। कौन है? शिक्षा मंत्री। अब देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे मिला है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे मिला है? तो क्या किसे मिला है? आपको कमेंट में बताना है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2000 किसे मिला है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे मिला है? तो अब्दुल रज़ाक गुनराह। यानी आपको याद करना है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे मिला है? तो अब्दुल रज़ाक गुनराह को। देखिए तो सभी प्रश्न आज लगभग 20 प्रश्न आपको हम बता दिए हैं, जो परीक्षा का लेवल देखते हुए है कि परीक्षा में क्या पूछने का संभावना है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हर दिन 1 बजे, जैसा कि 20 प्रश्न तो यहाँ से आपको मिल जाता है यूट्यूब के माध्यम से, और 20 प्रश्न करंट अफेयर का क्यूज होता है रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप जुड़िए, अपने दोस्तों के जुड़िए जिनका एनटीपीसी मेंस एग्जाम देने वाला है, जो ग्रुप डी देने वाले हैं, जो बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा करेगा। तो हम आपका ज़्यादा समय लेते नहीं है, जैसे यूट्यूब पर हम 15 मिनट लेते हैं और 10 मिनट लेते हैं कहाँ? रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम चैनल पर। तो आप 1 बजे जुड़िए, और अगर आपका छोटा भाई जनरल कंपटीशन से जुड़ा है तो उसको रात को 9 बजे जुड़ने के लिए बोलिए। उसको लूसेंट बुक से होमवर्क दिया जाता है, और वही होमवर्क का हर रात के 9 बजे टेस्ट हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें। और हम अंत में बोलना चाहेंगे कि हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।